इंडिया गठबंधन ने अपने सहयोगी दल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को काफ़ी इंतजार के बाद फतेहपुर लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी बनने के बाद नरेश उत्तम पटेल ने भाजपा नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा कि एक सवाल और है कि मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ जी की रैली हुई, जहां पर समर्थक बुलडोजर के जरिए वहां पहुंचे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी महंत हैं, संत हैं, और संत की भाषा, मुख्यमंत्री की भाषा जिस तरीके से है सारे मीडिया के लोग जानते हैं। उनकी भाषा किस तरीके से है, ये भाषा सद्भाव की होनी चाहिए, न धमकाने की न झूठ बोलने की, सामाजिक समरसता से बात होनी चाहिए। और केशव मौर्य की, नरेश उत्तम की और केशव मौर्य की जांच करा लो, तब पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। प्लाट हमारा कि तुम्हारा। और बीजेपी हारेगी, इंडिया जीतेगा और बीजेपी हारेगी। शुक्ला जी बताएंगे, जयगोपाल शुक्ला कितनी मिल रही। अजय जी, आपके टिकट को लेकर इतनी चर्चा हो गई, हर जुबान पे ये था कि सपा से कौन आ रहा है, इंडिया गठबंधन से कौन आ रहा है, इसको कैसे देखते हैं? आपका टिकट फाइनल हो गया है। देखिए, सर्वप्रथम मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे फतेहपुर संसदीय क्षेत्र का समाजवादी पार्टी का और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार बनाया। कल भी मेरी आप कई पत्रकार भाइयों से बात हुई थी, महेश भाई से बात हुई थी, रात में मुझे बात हुई कि आपका टिकट कन्फर्म है। मैंने कहा भी कि आप तो मित्र भी हैं, पत्रकार भी हैं, कि कन्फर्मेशन तो दाखिल होने के बाद होता है और कन्फर्म कल हो जाए, ये बात मैंने कहा था। और आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मुझे अधिकार पत्र मिल गया। जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात किया। उन्होंने कहा नहीं, हम प्रदेश अध्यक्ष जी को फतेहपुर से लड़ाएंगे, और ये सूचना मुझको करीब कि इस सीट से चुनाव लड़ने में ये सीट हार्ड फेवरेट हो गई है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपकी बड़ी प्रोफाइल है, विरोधियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि हम किसी को विरोधी नहीं मानते। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, कोई विरोधी नहीं होता। वैचारिक मतभेद होता है, सोच में अलग अलग सोच होता है। बतौर प्रत्याशी आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी जनपद के लिए? आंदोलन के रूप में इस देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, बढ़ती हुई बेरोजगारी। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है इस देश में किसानों के साथ अन्याय, किसानों की फसलों की लूट, और इस देश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई, और इस देश के अंदर जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, और इस देश के अंदर सामाजिक समरसता को कायम करना, सामाजिक विषमता को समाप्त करना, इस देश के अंदर आर्थिक विषमता को पर रोक लगाना, जो आर्थिक गैर बराबरी है उसको कम करना। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मुलायम सिंह यादव जी के सिद्धांत पर इस पर क्या कहना है? वो खुदे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है और अमर्यादित भाषा बोलना है, नैतिक बातों पर काम न करना, जनता को गुमराह करना, बड़े पदों पे संविधान की कसम खाना, यही साबित करता है कि आपने संविधान की कसम खाई पर बोल सब झूठा रहे हो। अध्यक्ष जी, एनडीए अभी भी प्रदेश निजी संस्थानों से हो रही है। सस्ता श्रम, पूंजीपति लोग श्रमिक का जो शोषण करते हैं, उस शोषण से सरकार उसको बचाती है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि सरकारी तंत्र को मजबूत करके ईमानदारी से अगर चलाया जाए
तो शोषण बचेगा। इसी बात को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब स्थिति कुछ दूसरी है। इस देश में आर्थिक गैर बराबरी बहुत बढ़ गई। आप सभी पत्रकार लोग हैं, जानकार लोग हैं, आप ही डाटा देते हैं। हम लोग उन्हीं पत्रकार भाइयों के लेखों से, उनके वक्तव्यों से सीखते हैं, सारे आंकड़े देते हैं कि हमारे देश के अंदर चंद उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपया, चंद उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ किया। और इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा किसान हैं, उन किसानों का कर्जा नहीं माफ किया। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीत कर जाएगा तो इस देश के किसानों का कर्जा माफ होगा और इस देश के अंदर बेरोजगारी पर लगाम लगेगी। बीजेपी के आने के बाद सारा नौकरी प्राइवेटाइजेशन होगा, निजीकरण पर चलेगा। निजी संस्थाओं को, इस देश के बड़े बड़े सरकारी यंत्र, जितने भी सरकारी संस्थान हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी लगातार बेचती चली है। भाजपा से लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। समाजवादी पार्टी जो गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन को, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए जनता उत्सुक है। उसी का नतीजा है कि कल हम लोगों ने एक टेलीफोन के बुलौए पर आपने समाजवादी पार्टी के नौजवानों को, कार्यकर्ताओं को, बूथ प्रभारी को, सेक्टर प्रभारी को, जौन प्रभारी की ताकत को दिखाने का काम किया है। फिर कहते हैं कि फतेह करेंगे। यहाँ कोई हैट्रिक नहीं लगा पाया, ना हैट्रिक लगाने देंगे।